एमपी में अब खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लोगों को धर्मांतरण के लिए लालच दिया जा रहा है। भोपाल में तो 3 महिलाएं सड़क पर धर्मांतरण के लिए खुलेआम प्रलोभन देती गिरफ्तार की गई। मध्य प्रदेश में चोरी छिपे धर्मांतरण के मामले तो सामने आते ही थे। अब खुलेआम सड़कों पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। भोपाल की इन तस्वीरों को देखिए। ये महिलाएं लोगों को धर्मांतरण के लिए बहला रही हैं, उन्हें लालच दे रही हैं, धर्मांतरण के लिए पोस्टर तक बांट रही हैं। लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराना अपराध है, लेकिन इन महिलाओं को जरा भी डर नहीं है। ये बेखौफ होकर लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दे रही हैं, लेकिन धर्मांतरण कराना इन्हें भारी पड़ गया है। पुलिस ने तीनों ही महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि इलाके के कुछ लोगों ने पुलिस से धर्मांतरण की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ धर्मांतरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन महिलाओं ने पहले किसी का धर्मांतरण कराया है या नहीं, पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात अंधविश्वास के जाल की। आज के इस आधुनिक युग में भी लोग झाड़ फूंक जैसी बातों पर भरोसा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बैतूल में तो अस्पताल में झाड़ फूंक का खेल देखने को मिला। एक रिपोर्ट। देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन जरा इधर देखिए। यहां झाड़ फूंक चल रहा है। एक महिला को सांप ने काट लिया है, उसे ठीक करने के लिए झाड़ फूंक की मदद ली जा रही है। और हैरानी की बात यह कि झाड़ फूंक का यह खेल अस्पताल में चल रहा है। मामला बैतूल का है। यहां बजरवाड़ा गांव की रहने वाली एक महिला को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इनके परिजनों को इलाज से ज्यादा झाड़ फूंक पर भरोसा था। उन्होंने अस्पताल में ही झाड़ फूंक करने वालों को बुला लिया। काफी देर तक अस्पताल में अंधविश्वास का ये खेल चलता रहा। हालांकि बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने झाड़ फूंक करने वालों को भगाया। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग किस तरह ऐसे अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। अस्पताल आकर भी ये झाड़ फूंक करा रहे हैं। लोगों के इसी अंधविश्वास का पाखंडी फायदा उठाते हैं, झाड़ फूंक के नाम पर रुपए ऐंठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। कभी शिकार तो कभी हादसों में बाघों की जान जा रही है। सीहोर में 3 बाघ ट्रेन से टकरा गए और हादसे में 1 बाघ की मौत हो गई, जबकि 2 बाघ अभी घायल हैं, जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। बाघ मध्य प्रदेश की शान है, पहचान है। यहाँ के नेशनल पार्क बाघों की दहाड़ से गूंजते हैं। दुनिया भर से पर्यटक बाघों के दीदार के लिए मध्य प्रदेश ही आते हैं। लेकिन टाइगर स्टेट एमपी में टाइगर खतरे में है। कभी शिकार तो कभी हादसों में बाघों की जान जा रही है। एक बार फिर बाघ की जान गई है। सीहोर के बुधनी में बाघ के 3 शावक ट्रेन से टकरा गए। इनमें से 1 बाघ की मौत हो गई, जबकि 2 शावक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल बाघों का इलाज किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि घायल शावकों के पास रात भर बाघिन बैठी रही, लेकिन किसी तरह घायल बाघों को इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया। बाघ के घायल होने की जानकारी मिलने पर रेंजर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर ने घायल टाइगर का इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाघिन आ गई और रेस्क्यू टीम को हटना पड़ा। रातापानी अभयारण्य के बाघ आए दिन रेल हादसों का शिकार बन रहे हैं। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए ट्रैक के किनारे फेंसिंग का फैसला लिया गया था, लेकिन अब तक फेंसिंग कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बाघ कई बार पटरियों पर चले आते हैं। ट्रेन से टकराकर बाघों की जान तक जा रही है।
सीहोर से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एम्स में शुरू होने जा रही है फेशियल ट्रांसप्लांट की सुविधा, जो चेहरे पर किसी हादसे या चोट की वजह से आए निशान को करेगी खत्म। हमारे बॉलीवुड के गीतों में चेहरे को लेकर कई उपमाएं दी गई हैं। कभी चांद सा चेहरा बताया जाता है तो कभी गाल गुलाबी और होठ शराबी हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, चेहरा ही तो हर किसी की पहचान है और चेहरा सब कुछ बयां भी कर देता है। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो किसी न किसी घटना या हादसे के चलते अपने चेहरे का वो नूर, वो रंग रूप खो बैठते हैं जिसके कभी वो मालिक हुआ करते थे। उनके सामने कभी चेहरा छिपाने तो कभी आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि एम्स में जल्द शुरू होने जा रही है फेशियल ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी। हालांकि ये अभी शुरुआती दौर में है, लाइसेंस का प्रोसेस जारी है और अभी चल रही है ट्रेनिंग। सही जानकारी उतनी जरूरी है जितना कि उसका सही इलाज होना है। और प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि गलतफहमियां या गलत जानकारी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद ये करने से ये हो जाएगा, जो कि बहुत बार ऐसा संभव नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी के एचओडी डॉक्टर मनीष सिंघल ने बताया कि अभी तक हम सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। अब जल्द ही हम फेशियल ट्रांसप्लांट की फील्ड में भी उतरने जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि इसके लिए जो एक्सपर्टीज हमें चाहिए वो हमारे पास है, इसके साथ ही सारी तकनीक भी हमारे पास है। फ्री सर्जरी एक तरीके से सोसाइटी को देना इस साल का हमारा ये गोल था। दूसरा हमारा था एजुकेशन। तो हमारा ये टारगेट था कि हम मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करें अबाउट प्लास्टिक सर्जरी। तो हम लोगों ने पिछले 7 दिन में हमारी टीम ने करीब 550 लोगों को ट्रेन किया। ट्रेन मतलब एक तरीके से पब्लिक लेक्चर दिया, जिसमें से 400 हमने जनरल पब्लिक को और करीब 150 हमने अपने स्टाफ को बताया अबाउट प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी से कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक होती है जनरल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने की सर्जरी, जिसपे कि मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट का काम होता है, वो केमिकल पील, लेजर ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। दूसरा होता है झुर्रियों को ठीक करने की सर्जरी, उसको फेस लिफ्ट बोलते हैं, और उसके लिए हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आते हैं। और मैं कहूँगा कि साल भर में हम देखा जाए तो 10 से 15 केसेस हम लोग पास आ जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जहां तक कॉस्मेटिक सर्जरी की बात है तो आज भी वो कई लोगों की जेब के बाहर का मामला ही कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे ही सही इसमें भी अब बदलाव दिखाई देने लगा है। और ये केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि चिकित्सकीय इलाज में भी शामिल की जाती है। लेकिन ये भी बताएं कि कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी हर कोई योग्य नहीं होता।